उधर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कवर्धा पहुंचे सीएम बघेल ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान जहां पर सीएम ने कुकदुर में भगत राम पुसाम के घर पर भोजन किया, तो वहीं बूढ़ी माई मंदिर में पूजा अर्चना की, विधि विधान के साथ देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पूरे दिन भर उनके साथ मौजूद रही। सरकार की योजनाओं का अंतिम छोर पर क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, ये बात जानने के लिए मुख्यमंत्री लगातार भेंट मुलाकात अभियान में जुटे हुए हैं। आज इस अभियान के तहत पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं और इंदौरी और कुकदुर दो जगह उन्होंने चौपाल लगाई और विशाल जन समुदाय को संबोधित कर उनसे 1-to-1 जानकारी ली कि सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सीएम साहब, क्या क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? जिस तरह से लोग उमड़ कर आ रहे हैं, एक चीज़ तो मैं नोटिस किया कि लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं आपसे मिलने के लिए और आपसे चर्चा करने के लिए। इतने लोग हाथ उठा रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा था। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सब लोग अपने जो लाभ मिला है शासन की योजनाओं का, उसके बारे में चर्चा करना चाहते थे। चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा मिलने की बात हो, चाहे वो महिलाएं जो स्व सहायता समूह में काम कर रही हैं उनसे जो लाभ अर्जन कर रही हैं, हाट बाजार क्लिनिक योजना है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है, ये सारी योजना हैं जिसके बारे में लोग चर्चा करना चाहते थे, जिसे लाभ लिए हैं। और निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में इससे अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त परिवर्तन आया है, चाहे वो गरीब तबका का हो, चाहे वो किसान हो और इसके कारण से व्यापार व्यवसाय भी फला फूला है। तो ये पूरा जो छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक जो ढांचा है, वो शासन के जो खजाने का पैसा है वो सही मायने में आम लोगों तक पहुंच रहा है। चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में नहीं पहुंच रहा है, ये सब लोगों के हाथ में पहुंच रहा है। 2,85,00,000 लोग हैं उससे लाभान्वित हो रहे हैं। बच्चे के एजुकेशन की बात कहें, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हों, वो सब के लिए तो रोज़गार के अवसर भी मिल रहे हैं, लोगों को अधिकार भी मिल रहे हैं। और फिर जो हमारी जो संस्कृति को लेकर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसको भी लोग हाथों हाथ ले रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पहली बार तो इस प्रकार से हो रहा है कि हम अपने तीज त्यौहार, अपने कार्यक्रमों को भी मना रहे हैं। तो लगता है कि हाँ, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है। 20 साल से मैं लगभग सभी मुख्यमंत्रियों की सभाओं को कवर किया। एक अंतर मैंने देखा कि पहले मैं जब भी आता था दूसरे मुख्यमंत्रियों की सभा में, तो बड़ा मुश्किल से एक आध लोग बोल पाते थे, हाथ खड़ा कर पाते थे। अभी तो ऐसा लगता है कि एक एक आदमी बात करना चाहता है। इसको कैसे लेते हैं आप? इसे ये है कि लगता है कि हमारे बीच का आदमी है, हमारे अपने हैं, गाँव का रहने वाला है, किसान है, मजदूर का साथी है, आदिवासियों के हित में फैसला लेने वाला ये सरकार है। तो इसलिए बड़ा अपनापन लगता है और सब अपनी बात कहते भी हैं और कई जानकारियां भी देते हैं। कोई योजनाओं को के बारे में अधिकारियों की शिकायत भी होती है, तो उसको फिर दूर भी किया जाता है। काका के रूप में बहुत फेमस हो गए। जैसे ही हेलीकॉप्टर से आप उतरते हैं, वहाँ से लेकर आखिरी तक सेल्फी लेते समय तक भी काका काका, ये इतना स्नेह आपको मिलता है, तो एक डर नहीं लगता कि इन लोग की कितनी उम्मीद है आपसे? काका एक ऐसा संबंध है, मतलब पिताजी के छोटे भाई उसको काका बोलते हैं, तो वो एक गार्जियन भी है और एक दोस्त भी है। तो मित्रवत संबंध भी एक मिठास लिए हुए संबंध है जो काका का जो संबंध है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो वो अपनापन दिखाई पड़ता है और लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो इसीलिए वो निश्चिंत हैं कि छत्तीसगढ़ की बागडोर है वो सही हाथों में है, कांग्रेस के हाथों में है, कांग्रेस के नेताओं के हाथ में है, तो हमारा हित का हमेशा ध्यान रखेंगे। एक अंतर और मैं देखा कि आप बहुत विधानसभा स्तर पे जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे मेरे को नहीं लगता कि पंडरिया में कोई मुख्यमंत्री आज तक रात्रि विश्राम किया हो और लोग इतनी लंबी लाइन लगाए अभी बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो
ये कॉन्सेप्ट कैसे है कि आप गुंडरदेही और बहुत छोटे छोटे विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ पे सीएम साहब के रुकने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे मैं वही सोचता था कि पंडरिया के रेस्ट हाउस में मैं कई बार आया हूँ तो ये एक भूत बंगला टाइप का लगता था, आज एकदम चेंज टाइप का दिख रहा है, तो ये कैसे आया आपके दिमाग में? देखिए, सामान्यतः जिला स्तर पे जाते हैं, वहीं बात कर लेते हैं, तो बड़े नेताओं से मुलाकात हो जाती है, बड़े नेताओं से तो राजधानी में मुलाकात हो जाती है, लेकिन जो विधानसभा स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनसे मुलाकात नहीं होती। तो ये हम ज़मीनी स्तर के जो लोग हैं उनसे भी रूबरू हों, उनसे बात करें, उनकी जो समस्याएं उसे सुने और उसका समाधान खोजें। तो लगना चाहिए कि हमारे साथ मुख्यमंत्री बैठे थे, हमसे बात की है, उनको भी महसूस होना चाहिए। आपकी जितनी फ्लैगशिप योजना मैं देख रहा था जब आप इंटरेक्शन कर रहे थे, चाहे वो राजीव गांधी न्याय योजना हो, चाहे कर्ज माफी योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना में तो कुछ लोग ट्रैक्टर तक खरीदे हैं, तो इस तरह से फ्लैगशिप योजनाएं बहुत अच्छी चल रही। आने वाले एक साल में क्या, चूंकि चुनाव है 2023 में, क्या और आपको लगता है खासतौर पे इस भेंट मुलाकात के जो फीडबैक आपको मिलते हैं, किन किन क्षेत्रों में और आने वाले साल में सरकार ध्यान देगी? जैसे गोधन न्याय योजना है, जिसमें गौठान हम बनाए हैं, गोबर खरीदी करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। अब उसमें रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जहाँ जहाँ ज़मीन है अपने पास, तो वहाँ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाएं, ताकि वहाँ के नौजवान युवकों को भी जोड़ सकें, उससे रोज़गार खुद भी प्राप्त करेंगे और लोगों को भी रोज़गार देंगे। और जो उत्पादन है, जो गाँव में जो उत्पाद हो रहा है, उसका वैल्यू एडिशन करें और उससे ज़्यादा कीमत प्राप्त कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जो मेहनत है उसका ज़्यादा से ज़्यादा, श्रम का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान हो सके। आत्मानंद स्कूल की डिमांड देख रहा था, कुकदूर में तो लोग लड़ने लगे कि हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, इतना ज़बरदस्त डिमांड है। और जिस तरह से एक्सपेक्टेशन है कि छत्तीसगढ़ में कितने गांव हैं और नगर पंचायत और जनपद पंचायत को गिन लें, तो नहीं लगता कि एक साल में आपको बहुत सारे स्कूल खोलने पड़ेंगे? बिल्कुल सही बात है। 279 स्कूल हमने खोल लिया अभी तक के, और अगले शिक्षा सत्र में 422 और खोलेंगे, तो कुल मिला के 701 हमारे पास स्कूल हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो जाए। तो ये सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से है, बच्चों के लिए भी, उसके माता पिता के लिए भी, क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास के लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं, अपने बच्चों के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, और ये निःशुल्क हो रहा है और बनिस्बत ज़्यादा सुविधाएं हैं, शिक्षा की स्तर भी बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन का स्तर प्राइवेट स्कूल से कोई कम नहीं है, बल्कि बेहतर है और निःशुल्क है। तो ये ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर रहा है। एक आखिरी सवाल, आपका इंटरेक्शन का अंदाज बहुत अनोखा होता है, छत्तीसगढ़ी में वही ठेठ अंदाज गांव वाला, चाहे पहटिया से बात करते हैं, पटनीन से बात करते हैं, तो वो जो इंटरेक्शन से एक माहौल बनता है, कैसा लगता है? अपनापन लगता है और बहुत प्यार मिलता है, लोगों को स्नेह मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी खुद भी अच्छा लगता है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सरकार जो फैसला कर रही है, तो वो उसका लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचता है। उसके चेहरे में जो मुस्कान, उसकी आंखों में जो चमक है, वो हम मतलब किसी भी व्यक्ति को संतोष देगा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से गांव वालों के चेहरे पर आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, उससे मुख्यमंत्री का भी आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ दिख रहा है। इतने लगातार दौरे करने के बाद उनके चेहरे में कोई थकान नहीं दिख रही है, और उनका कहना है कि आने वाले एक साल तक भी जो फीडबैक मिल रहा है भेंट मुलाकात अभियान से, उसको लेकर वो लगातार काम करते रहेंगे। कैमरामैन चोलाराम यादव के साथ मनोज बघेल, न्यूज़ 24 पंडरिया।